जी तो बाबर ने रोका किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द को कि भाई सितारा और कौसर की लड़ाई नहीं हुई, इसलिए ऐसी चीज़ें मत करें और ना कहें कि सितारा और कौसर की लड़ाई हो चुकी। वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता उनके बीच में अनबन होगी तो वो हैंडल कर लेंगी। तो ये उसने किस रिश्तेदार का सुनाया, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जी ये बाबर नहीं दिलबर की बात हो रही थी, शायद मैं नाम में रॉन्ग ले गई हूँ। अगर रॉन्ग लगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा जी बाबर साहब जो हैं वो ईदी देने गए सितारा को, लेकिन वो ईदी जो थी उन्होंने खुद से नहीं दी थी। वो जो ईदी थी किसी सब्सक्राइबर ने सितारा के लिए भिजवाई थी। खैर सितारा को पहले तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा भाई वाह, मैं कल तक मैं वीडियो बना रही थी कि भाई किसी ने सितारा को ईदी नहीं दी, ईदी नहीं दी, लेकिन यहाँ पर तो भाई बाबर भी ईदी दे रहा है, दिलबर भी ईदी दे रहा है। दूसरी तरफ से हमारी जो गाँव वाली सितारा की जो भाभी हैं उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था कि सितारा को ईदी क्यों नहीं दे सके। तो मैंने वीडियो को खोला, जब अंदर देखा कि किस वजह से ईदी नहीं दे सके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर से हमारे जो लशपम पता नहीं लशपम यार पशपुश पता नहीं जो भी हैं, खैर उन्होंने बड़े धमाके किए हैं और चाचा ने बड़े धमाके किए हुए हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, चाचा अपनी दुश्मनियाँ जो है वो खुद निभा रहा है। यार ये अजीब चाचा भांजे कि किस ख़ानदान में ऐसा होता है कि चाचों की जो भतीजे हैं वो भतीजे जो हैं अपने चचाओं को कुत्ता कह के बुलाएं, और जो चचा होते हैं वो अपने भतीजों को मतलब वार्न करें कि भाई तू इस लड़की के साथ पकड़ा गया था, मैं तेरा फ़लाँ रास फाश कर दूंगा, मैं तेरा फ़लाँ कर दूंगा। और जो भतीजा है वो जी चाचे की ऐसी मतलब वीडियोस लेके आए जिसके अंदर चाचा पैसे सुट रहा हो कुड़ियों के ऊपर। नोटू समझ आ रही है ना आपको, नोटू जिस तरह की ऐसी वीडियो जिनको हमने कभी वाईटी पर ही कभी वीडियोस इस तरह की देखी हैं, असल में तो नहीं देखी। शायद हमारे बड़ों ने किसी ने लड़कों शड़कों ने किसी ने देखी हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन मेरे ख्याल से हमारे घरों में नहीं होती। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, इनके ऊपर थोड़ी सी बहस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को ढेरों खुशियां दे। आज अगर कल अगर रोज़ा न हुआ तो कल हमारी ईद होगी, लेकिन अगर ईद ना हुई रात को पता चलेगा तो फिर इंशाल्लाह रोज़ा होगा, रोज़ा रखेंगे तो फिर इसका मतलब है कि 30 रोज़े जो हैं वो पूरे होंगे। लेकिन अभी कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि बच्चों की बड़ी ख्वाहिश है कि जी कल ईद हो जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कल का दिन ईद ना हो, अगला कल का भी रोज़ा हो जाए, क्योंकि थोड़े से काम शाम हैं उनको निपटाना है। और मेरे हस्बैंड जो है वो टेलर मास्टर हैं, जिसकी वजह से उनकी भी ख्वाहिश है, क्योंकि उनका भी काम देने वाला है बहुत सा है पड़ा हुआ, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि जी एक दिन उनको और मिल जाए जिसकी वजह से वो लोगों के कपड़े बना सकें, ताकि सब लोग जो है ईद पर नए कपड़े पहन सकें। देखिए खैर होना वही है जो अल्लाह ताला चाहता है, क्योंकि अक्सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार 10-11 बजे तक के नहीं ईद सुबह नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता है कि 11 साढ़े 11 बजे तक या 12 बजे तक ऐलान हो रहा होता है जी चाँद नज़र आ गया, चाँद नज़र आ गया। खैर ये एक पटाखे बज रहे होते हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा होता है कि जी चाँद नज़र आ गया। खैर ये एक अलग ही चार्म होता है, देखते हैं, एक सस्पेंस है, होता क्या है, ईद होती है या नहीं होती, जो भी होगा बड़ा मज़ा आएगा। खैर मैं अपनी ईद की व्लॉगिंग या फिर ईद का जो अपने ड्रेसेस वगैरह जो हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है कि नए आने वाले जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ, तो मुझे हंसी इस चीज़ पे आती है कि सितारा इतनी खुश है, अबे वो सौतन के साथ भी इतनी खुश है, इतनी खुश है, वो गिफ्टिंग कर रही है। कभी वो जा रही है अपनी मासी के घर में, कभी वो जा रही है अपनी अम्मी के फ्रेंड के घर में, कभी वो दिलबर बाबर के घर में, बस सब लोगों के घर में ईदी भिजवा रही है। और दूसरी तरफ यार हद हो गई, हद हो गई। जो हमारे भाई साहब हैं वो जी सितारा का नाम लेकर उसे गालियां दे रहे हैं, मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना सितारा को ये लोग। तो जी ये मुझे किडनैप करवा लिया गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और कोर्ट में यहाँ पे किडनैप हुआ था और फ़ौरन ही किडनैपर्स ने उसको छोड़ भी दिया, और वो कुरान पाक को लेके आ गया बीच में कि ये देखें जी मैं सच बोल रहा हूँ जी, मुझे किडनैप करवाया। किडनैप किसने करवाया है? समीरा ने, और साथ में मतलब सऊदी जर्नलिस्ट की बात कर रहा था, और साथ में उनके वकील ने। अगर वकील ने ऐसी हरकत की है, सच में की है, तो यकीन करें इससे भोंडी हरकत कोई नहीं होगी। इतना घटियापन का मुजाहरा, मैंने पहले भी कहा था, इस शख्स की यानी इन वकील की, फयाज़ रामे साहब की मेरी नज़र में बहुत इज़्ज़त थी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा
अहम काम किया है। पहले दुआ ज़हरा वाले केस में, दुआ ज़हरा काज़मी का केस का तो आप सब लोगों को पता ही होगा। आप सब लोग जानते हैं कि एक छोटी बच्ची को किस तरह घट से किडनैप किया गया था, उसको वर्गलाया गया था, उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी मोहब्बत के नाम पे 13-14 साल की बच्ची को कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, आ जाओ घर छोड़ के। किस तरीके से उसको ले जाया गया, बच्ची ने सब सच बोल दिया। उस केस में बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने, फयाज़ रामे साहब ने। लेकिन अब आके अगर वो ऐसा काम करते हैं कि हाँ भाई आओ आओ मेरे ख़िलाफ़ बोलते हो, ये बयान दो, ऐसे करो वैसे करो, तो ये यकीन नहीं आता। लेकिन जब हमारे ये जो हैं देसी भाई साहब जब कुरान पाक को बीच में ले आते हैं तो हम अगला लफ्ज़ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कुरान पाक से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फिर बंदा बहुत ज़्यादा शशोपंज में पड़ जाता है। फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला जो हक़ है हक़ को सामने लेके आएं, और जो हक़ है हक़ का चेहरा हमें भी दिखाएं और बाकी लोगों को भी दिखाएं। और बाकी ये है कि सारा को देख के बहुत खुशी हुई कि यार वो अपनी व्लॉगिंग कर रही है। आज अलिशबा के घर में गए हुए थे वो लोग, अलिशबा यानी काशिफ भाई की जो बेटी है उसके घर, यानी अलिशबा के ससुराल में, यानी वकार लोगों के घर में, वहाँ पर ईदी देने के लिए गए हुए थे। इसके अलावा वो गई थी सितारा जो है वो अपनी खाला के घर, यानी शाहरुख की अम्मी के घर, क्योंकि शाहरुख मेरे ख्याल से इनके अम्मी अबू नहीं हैं, सितारा के जो नानी नाना हैं वो नहीं हैं, हयात नहीं हैं। तो कितना अच्छा लगा होगा इस टाइम सितारा की खाला को, यानी शाहरुख की अम्मी को देख के कि जो मेरी बहन है और मेरी जो भांजी है वो मेरे लिए ईदी लेकर आई है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा मंजर था, ये देखने वाला था। और दूसरी तरफ जी हमारे सज्जू पाजी को लगता है मज़े आते हैं जब नेगेटिव कमेंट्स लोग यहाँ पे करते हैं। चस आती है उनको ये सुन के। क्या कमेंट लगाया हुआ था भाई उन्होंने आज की वीडियो में, मेरी वाइफ कौसर ने बनाया भिंडी गोश्त। भाई नीचे लोग कमेंट कर रहे थे, भाई ओ बाबे ओ बुढ़े सानू भी पता तेरी वाइफ कौसर है, वैसे कौसर बोल दिया करो क्या हर वर्ड में, हर लाइन में आपका जी मेरी वाइफ कौसर, मेरी वाइफ कौसर, ये लफ्ज़ बोलना ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी साजिद भाई मज़े आते हैं, मज़े। खैर जी मेरी वाइफ कौसर ने क्या हलीम बनाया जी, थक गई जी। मेरी वाइफ कौसर को सूट पसंद नहीं आया। मेरी वाइफ कौसर जो है वो सूट सिलाई करेंगी जी। मेरी वाइफ कौसर जो है बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी साजिद बाजी सीधी तरह कहो कि मेरी वाइफ कौसर जो है वो पेंडू पंडेक्शन औरत है, जिसको यहाँ के फैशन और सेंस का कुछ अंदाज़ा नहीं है। जितनी बार भी सितारा इसको कपड़े पसंद करने के लिए लेके गई, इसको यहाँ पे खुले और ढीले ढाले कपड़े पसंद नहीं है, इनको पसंद है फिटिंग वाले कपड़े। और फिटिंग वाले कपड़े शहरों में बहुत ही कम पहने जाते हैं। यहाँ पर ढीले ढाले कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेस जितने भी होते हैं वो सब ढीले ढाले होते हैं। लेकिन मेरी वाइफ कौसर को साजिद भाई बोले कि वो कपड़े पसंद नहीं है, क्योंकि फैशन सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरी वाइफ कौसर में। गुन गाते हैं हाँ जी मेरी वाइफ कौसर ने भिंडी गोश्त बनाई। हाँ जी आप थक गई, हाँ जी मैं बस मेरे ख्याल से ये कसर रह गई है। हाँ जी बेगम आपके पैर दबा दूँ, हाँ जी बेगम आपका सर दबा दूँ, टांग दबा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। मेरे ख्याल से इनको फिर डर भी लगता है लोग कुछ ज़्यादा ही गालियाँ ना दे दें। मेरे ख्याल से इन्होंने वाइफ कौसर को कंटेंट बनाया हुआ है, ताकि मैं शायद उन्हें लगता है कि लोग जो है वाइफ कौसर को देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो सितारा के सपोर्टर्स हैं, सितारा की आर्मी है, वो सितारा के साथ साजिद भाई का एक अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही साजिद भाई साहब, आपको दिखानी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं दिलबर की बात करूँगी। दिलबर साहब ने कहा कि जो कुछ हमारे हैं लोग जो कौसर और सितारा के कह रहे हैं जी इनकी लड़ाई हो गई है, कौसर पाकिस्तान नहीं सॉरी पिंड में वापस आ रही हैं अपने अब्बू के पास। लेकिन मैं उनको बता दूं ये दो लोग बहुत खुश हैं। ऐसे थंबनेल लत लगाया करें। ये इन्होंने किसको पॉइंट मारा मैं बताती हूँ। इन्होंने मारा है जी ये पॉइंट सितारा की जो जेठानी है 4 सिस्टर व्लॉग वाली राबिया बाजी। हाँ राबिया बाजी ने जी इस तरह का थंबनेल लगाया था, लेकिन अंदर थंबनेल में वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा था राबिया बाजी ने कि ये जो है सिचुएशन थोड़ी चेंज है, लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन वो गलत कर रहे हैं। सितारा और कौसर बहुत खुश है। तो मैंने कहना था दिलबर बाजी अगर आपने थंबनेल देख लिया था थोड़ा सा वीडियो भी खोल के देख लेते। वीडियो खोलते तो आपको अंदाज़ा हो जाता। तो उसने कहा था लोग ऐसी बातें कर, वाकई लोगों ने ऐसे, कुछ लोगों ने ऐसे थंबनेल लगाए हुए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे थंबनेल मत लगाएं। वो दोनों खुश हैं, अच्छे तरीके से उनकी गुजर बसर रही है जो भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आपको ये थंबनेल इतना बुरा लगा है तो दिलबर बाजी
पप्पा जी आप भी ऐसे थंबनेल लगाते होते हैं, कभी कह देते हैं जी आयत ने खुश कर दिया जी, आयत का ये हो गया जी, फलां हो गया, कभी सितारा के मामले में ऐसे आप लोग भी लगाते हैं। या तो कहो आप लोग ना लगाएं, फिर तो आप अगले बंदे को, मतलब मैं एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये लोग चाहते हैं दिलबर लोग के सितारा का जो लिंक है वो सिर्फ इनके साथ रहे, दिलबर लोगों के साथ। ना तो सितारा फारूक को अपना भाई माने, ना उसको अपनी भाभी माने, ना वो लोग इनके घर आए। ये चीज़ें जो हैं दिलबर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और दिलबर लोग इससे हो जाते हैं थोड़े से जेलस, जो कि नज़र भी आता है। बट इनको समझना चाहिए कि जब नैना इनके घर में आ सकती है तो वो तो फारूक भाई तो इनके इकलौते भाई हैं। और दूसरी तरफ जी लगाया हुआ था हम फारूक भाई की बेगम ने जी हमने लगाया हुआ था सितारा को ईदी क्यों नहीं दे सके। उन्होंने कहा जी हमने सितारा की ईदी तैयार की, हमने वेजिटेबल फ्रेश भेजनी थी वो की, और इसके अलावा और बाकी की जो ईदी थी क्योंकि अलिशबा लोग जो थे ये आ रहे थे कराची, उनके हाथ भेजने की कोशिश की। लेकिन ये क्या हुआ, जब वहाँ पे ईदी गई वहाँ पे पंजाब का थोड़ा जो मौसम था ना बारिशों वाला हुआ था, तो ऐसा होता है कि उस साइड पर जो बसें आती हैं ना, मैं आपको बताऊँ वहाँ से ये होता है कि वो लोग सामान जो है ना छत के ऊपर रख देते हैं। मैं आपको अपने इनलाज का बता रही हूँ कि मेरा इनलाज भी थोड़ा उन्हीं इलाकों में रहते हैं, थोड़ा बहुत बैकवर्ड है। जब हम लोग जाते होते हैं तो ऐसी ही सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर वो फिर सामान बर्बाद भी हो सकता है, या ये हो सका होगा कि उन लोगों ने सामान रखने से या ले जाने से, एक्स्ट्रा सामान ले जाने से इनकार कर दिया होगा, मतलब बस वालों ने, या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट मांग रहे होंगे, या कुछ ऐसी ही सिचुएशन होगी जिसकी वजह से जो है सितारा की भाभी का कहना था कि ईदी जो है वापस आ चुकी है। आप देखें ईदी किस तरीके से जो है वो फारूक भाई जो है भिजवाते हैं, या तो वो खुद देने जाएंगे या फिर क्या होता है। तो मैं इनसे कहूँगी अकल के अंधो अकल के मारो, ये जदीद दौर है भाई, TCS करवाओ। आज से 7-8 साल या शायद 9 या साल मेरी अम्मी को हो चुके हैं वफ़ात हुए। मेरी अम्मी मुझे ईदी भिजवाती होती थी, किस तरीके से भिजवाती थी, TCS के थ्रू, कोरियर लेपर्ड कोरियर के थ्रू। तो यह कि थोड़े पैसे तो लग जाते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन पहले ईदी भिजवाते हो, अगले दिन आपके यहाँ वो ईदी पहुँच जाती है। तो इन लोगों को उस तरीके से ईदी भिजवानी चाहिए ना। अगर कोई बंदा नहीं आ रहा तो ये कौन सा तरीका है कि बंदा नहीं आ रहा तो जी आप इस तरीके से आप लोग जो है वो ईदी नहीं भिजवाओगे। तो ये तरीका थोड़ा सा मुझे इनका अजीब लगा था जी। तो अब आते हैं हम मिस्टर सलमान की तरफ और चाचा की तरफ, चाचा मुच्छल जी। चाचा मुच्छल, जब आपको पता है कि आपका ख़ानदान ऐसा है, ये लोग किसी का भरम नहीं रखते, ये लोग इज़्ज़त नहीं करते, ना छोटों की यहाँ पे इज़्ज़त है ना बड़ों की इज़्ज़त है, और ना ही ये उस बंदे की इज़्ज़त रखते हैं जिसकी वजह से इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के चैनल्स हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के चैनल्स को देखा जाता है। तो वो आप क्यों आते हैं, क्यों उंगली करवाते हैं आके यहाँ पर सलमा को, और साथ में सलमा को तो करवाएं, सलमा तो इसी काबिल है क्योंकि इस ख़ानदान की गंदगी की इब्तिदा उसी ने की है, उस अपने ख़ानदान को गंदा उसी ने किया है। यहाँ पर मैं नजमा की बात करी, नजमा ने जब इंतहा होगी, नजमा बहुत तेज़ है, नजमा ने जब देखा पे लोगों का कहना है कि सल्लू को पीछे यानी सलमान को पीछे लगाया है, इस फैमिली के चाचे के पीछे, दिलबर बाबर के पीछे यहाँ पर लगाया। किसने लगाया? नजमा ने। नजमा बर्थडे पे गई थी, नजमा ने जाके अपने भाई के कान पड़े, इसका भाई जज्बाती है, वो पागल किस्म का है, उसे नहीं पता कि मैं वाईटी पर के सब लेके आऊँगा तो मुझे खुद भी भुगतना पड़ेगा। तो नजमा अगर इतनी खैरखा होती अपने भाई की भी, तो कभी भी अपने भाई को इस दलदल में मत धकेलती, क्योंकि जब सलमान ऐसी चीज़ें लाएगा तो आगे से चाचा भी लाएगा, बेशक सच्ची लाए बेशक झूठी लाए। अगर सलमान मतलब फिर जाहिर सी बात है चाचा लाएगा तो फिर सलमान लाएगा, सलमान लाएगा तो चाचा लाएगा। तो ये लोग जो हैं इनको बाहर से दुश्मनों की कमी नहीं है, इन लोगों के ख़ानदान वाले ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे, सिर्फ किसकी खातिर, सिर्फ डॉलर्स की खातिर। तो खुदारा प्लीज़ अपने आप को संभालो, अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं तो हमारे मुल्क की, हमारे दीन की, हमारे मज़हब की, यार हमारे कल्चर की इज़्ज़त का ख्याल करो। मैं आप लोगों से कहूँगी, मैं कहूँगी चाचा आपको भी शर्म आनी चाहिए, और सलमान आपको तो कुछ ज़्यादा ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि चाचा जो होता है वो बाप की जगह पे होता है, और सगे बाप को अगर आप अपने सगे बाप को इस तरह गालियाँ दोगे, जाहिर सी बात है चाचा जो है खून तो एक ही जा रहा है तुम लोगों में। तो अपने चाचे को जो कुत्ता कह सकता है वो अपने बाप को भी कह सकता है। जो अपने बाप के लिए कहता था कि मैं अपने बाप को देखना पसंद नहीं करता, मुझे नफ़रत है, शदीद नफ़रत, तो कहाँ गई वो नफ़रत आपकी? और आप आ गए। अब आप देख रहे हो कि सितारा, मेरे ख्याल से सितारा के ख़िलाफ़ बोलने से आपको आपकी बहन नजमा ने मना किया कि उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। जो आपने कहा कि मैं जी अपने फादर की एक्स वाइफ और एक्स बेटी के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर कोई बात नहीं की, अगर वो मुझ पर करेंगे तो मैं करूँगा, अदरवाइज़
मैं उनके, लेकिन चाचे को तो जी मैं सही जवाब दूंगा। क्या ये अच्छा जवाब है कि आप नाचने वालियों की वीडियोस लेके आ रहे हो चाचे के सर उठा के और दिखा रहे हो कि होता क्या है? फैमिली, ये फैमिली व्लॉग्स होते हैं। व्लॉग्स के अंदर आप ऐसी इतनी घटिया चीज़ें आप लोग दिखा रहे हो। अल्लाह हिदायत दे आप लोगों को। यार ईद पे ना हमारे यहाँ ये होता है, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जो देखने वाले जो इंडियंस हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे यहाँ ये होता है कि ईद पर अगर किसी के आपस में लड़ाई झगड़ा भी होना ईद पर ना एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर देते हैं। एक भाई अगर नाराज़ है तो दूसरे के भाई के घर जाता है, माफ़ी मांगता है, कुछ ना कुछ लेके जाता, इवन के कोई ना कोई बनी हुई चीज़ ही लेके चला जाए ना उसके घर में, ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। तो ये लोग इंतज़ार में थे कि जी रमज़ान ख़त्म हो, ईद से पहले इन लोगों ने गंदे गंदे धमाके किए। खैर आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इन लोगों को सुधरना चाहिए और इनकी वजह से नाम किसका ख़राब हो रहा है? सितारा का। अल्लाह इनको भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और यूट्यूब को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।